आपकी आंखों के सामने एक ऐसा रहस्य खुलने वाला है जो सदियों से धरती के हर कोने में दबा हुआ था। ये सिर्फ एक प्रश्न नहीं है, ये अनंतता की पुकार है जो तब आती है जब ये धरती जीवित प्राणियों के पापों के बोझ से लदकर पूरी तरह से दम तोड़ने लगती है। आप सोच रहे होंगे, भगवान विष्णु जिन्होंने राम और कृष्ण का रूप लेकर इस धरा को पापों से मुक्त किया, उसके बाद वे अब कहां हैं? जब चारों तरफ अन्याय और अधर्म का अंधकार छाया हुआ है, तब वह कौन सा क्षण होगा जब सृष्टि के पालनहार का अंतिम और सबसे रहस्यमयी अवतार जन्म लेगा? क्योंकि ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा, आखिर हम उस दैवीय घटना के कितने करीब हैं जब खुद भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि के रूप में इस धरती पर कदम रखेंगे? शायद ही कोई इंसान होगा जिसने कलियुग के इस विकट समय में अपने मन में ये जिज्ञासा महसूस नहीं की होगी। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में साफ लिखा है कि जब जब धरती पर अधर्म चरम सीमा पर पहुंचता है, तब भगवान विष्णु अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं। मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, राम और कृष्ण के बाद अब बारी है उनके 10वें और अंतिम अवतार की। लेकिन इस बार ये कोई साधारण योद्धा नहीं होगा, न ही कोई चरवाहा बालक। ये होगा एक ऐसी दैवीय शक्ति जिसका शरीर 64 कलाओं से सुसज्जित होगा और जिसकी गति बिजली से भी तेज होगी। उनके हाथ में जो चमकदार तलवार होगी, वो सिर्फ पापियों का वध नहीं करेगी, बल्कि उसके एक ही वार से पूरा कलयुग समाप्त हो जाएगा। लेकिन उस दिव्य योद्धा के आने से पहले पृथ्वी को कुछ ऐसे भयानक लक्षण दिखाने पड़ेंगे जिनका वर्णन सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि आज के समय में बेईमानी को चालाकी समझा जाता है? सत्य को बोलना मूर्खता की निशानी समझी जाती है। विष्णु पुराण में जो भविष्यवाणियां लिखी हैं, वे आज हूबहू सच होती दिख रही हैं। शास्त्रों के अनुसार कलियुग में वह दिन भी आएगा जब इंसान धर्म का पालन करना छोड़कर भूत प्रेतों की पूजा करने लगेंगे। स्त्रियां श्रृंगार में ही अपना पूरा जीवन बिता देंगी। विवाह जैसा पवित्र बंधन महज एक औपचारिकता और समझौता बनकर रह जाएगा। सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति सबसे अमीर होगा वही यहां का मालिक होगा, चाहे उसका चरित्र कितना ही गिरा हुआ क्यों न हो। लेकिन सबसे भयानक लक्षण तो तब आएगा जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर देगी। वैदिक ग्रंथों के अनुसार जब कलियुग अपने अंतिम चरण में होगा, तब आसमान से ऐसी मूसलाधार बारिश होगी जो कभी रुकेगी ही नहीं। बाढ़, भूकंप और भयंकर तूफान सब कुछ बहाकर ले जाएंगे। उस समय इंसानों की औसत आयु मात्र 20 से 30 वर्ष रह जाएगी। आदमी का कद बहुत छोटा हो जाएगा। लोग अपने ही घरों में चोरी और लूटपाट का शिकार होंगे। इतना त्रास होगा कि पीने के पानी के लिए तरस जाएंगे लोग। उस अंतिम रात में इतना अंधकार छा जाएगा कि दीपक भी रोशनी देने में असफल रहेंगे। लोग डर और बेचैनी में बस एक ही इंतजार कर रहे होंगे, कब आएगा वह उद्धार करता। और फिर जब सब कुछ नष्ट प्राय हो जाएगा, उसी अंधकार के बीच एक चमक पैदा होगी। कल्कि पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार पृथ्वी का उद्धार करने वाला यह महान अवतार एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेगा। उनके पिता विष्णु यशा और माता सुमति होंगे। लेकिन जन्म स्थान को लेकर हमेशा से एक रहस्य बना रहा है। कई शास्त्र कहते हैं कि यह स्थान उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में बसा शंभल या संभल नामक गांव है, जहां गंगा और रामगंगा नदियों के बीच इस दिव्य स्थान का संकेत मिलता है। यीशु का जन्म होगा, लेकिन विद्वान इसे केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं मानते। शंभल का अर्थ है शांति का स्थान। यह हर उस इंसान के हृदय में बसता है जिसने अपने अंदर की बुराइयों को मारने का पीड़ा उठाया हो। जैसे ही यह बालक बड़ा होगा, पुराण बताते हैं कि भगवान परशुराम स्वयं उनके गुरु होंगे। वही परशुराम जिन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त करवाया था, वो आकर कल्कि को युद्ध की विद्या सिखाएंगे। भगवान कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे जिसका नाम देवदत्त होगा। उनके हाथ में तलवार इतनी प्रखर होगी कि वो सत्य और धर्म का पालन करने वालों के लिए अमृत की तरह होगी और अधर्मियों के लिए काल की दहल।
उनका उद्देश्य स्पष्ट है, उन सब म्लेच्छों, शैतानों और अत्याचारी शासकों का नाश करना जिन्होंने पृथ्वी पर जीवन को नर्क बना दिया है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या हम इस घड़ी के इतने करीब है? क्या कलियुग की घड़ी अब अपने अंतिम पलों में टिक टिक कर रही है? इस सवाल का जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे। वैदिक काल गणना के अनुसार कलियुग का समय 4,32,000 वर्ष माना गया है। इस हिसाब से देखें तो अभी कलियुग की शुरुआत हुई है, क्योंकि आज से लगभग 5,126 वर्ष पूर्व ही कलियुग आरंभ हुआ था। इसका मतलब हुआ कि कल की अवतार को अभी आने में 4 लाख से भी अधिक वर्ष शेष है। लेकिन यहीं पर रहस्य गहरा हो जाता है। कुछ अन्य प्राचीन ग्रंथ जैसे भविष्यमालिका और गर्ग संहिता एक अलग ही दावा करते हैं। वे कहते हैं कलियुग की पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष तो है, लेकिन अगर इंसान पाप में लिप्त हो जाए तो यह समय कम हो सकता है। जैसे एक इंसान की उम्र 100 साल होती है, लेकिन उसके बुरे कर्मों और रोग के कारण वह 100 साल भी जीवित नहीं रह पाता। वैसे ही कलियुग के अब तक 4,27,000 वर्ष पापों के कारण कट चुके हैं। जो बचे हैं वे सिर्फ 5,000 वर्ष हैं, और उन 5,000 वर्षों का भी अब अंत होने वाला है। इस सिद्धांत को माने तो संभव है कि हम उसी अंतिम दौर में जी रहे हों जिसके बाद विष्णु का अंतिम अवतार धरती पर कदम रखेगा। कल्पना कीजिए, एक दिन अचानक सुबह होते ही आसमान का रंग बदल जाए, पूरा पश्चिम दिशा से एक अद्भुत दैवीय प्रकाश फैल रहा हो, इंटरनेट और टेलीविजन पर हर कोई एक ही दृश्य देख रहा हो। एक ऐसा परम तेजस्वी पुरुष जो उड़ता हुआ सफेद घोड़े पर बैठा है, जिसकी तलवार के एक ही वार से धरती की नब्ज बदल जाती है। यह कोई फिल्म का सीन नहीं है, यह वह हकीकत है जो चारों तरफ अत्याचार और लालच देखकर रहस्यवादी संत और प्राचीन ऋषि हजारों सालों से बयां कर रहे हैं। उनकी आंखों में वह दिव्य दृश्य स्पष्ट दिखता था, कल की अवतार का वह रूप जब वह अपनी तलवार उठाकर पाप को जड़ से मिटा देंगे, और जैसे ही आखिरी पापी का अंत होगा, वैसे ही कलियुग का अंधकार हट जाएगा। इसके साथ ही शुरू होगा सतयुग, जिसे कृतयुग भी कहा जाता है। यह वो युग होगा जहां झूठ होगा ही नहीं, वहां स्त्रियों और पुरुषों के बीच पवित्रता और प्रेम वापस लौट आएगा। कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई युद्ध नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात, हर इंसान के भीतर एक बार फिर से दैवीय चेतना जाग उठेगी। भगवान कल की, जिन्हें निष्कलंक भगवान भी कहा गया है, सिर्फ एक विनाशक नहीं है, वे एक ऐसे नए युग के निर्माता है जहां धर्म को अपने चारों पैरों पर खड़ा होने का मौका मिलेगा। इस पूरी भविष्यवाणी में छिपा एक और गहरा संदेश है। अक्सर लोग बैठे रहते हैं कि कलकी आएंगे और हमारा सब काम ठीक कर देंगे, लेकिन ये सोच सबसे बड़ी भूल है। सभी पुराणों और शास्त्रों में एक ही बात बार बार दोहराई गई है, भगवान उनकी सहायता करते हैं जो खुद अपनी सहायता करते हैं। यह अवतार तभी आएगा जब धरती पर पाप की सीमा पूरी तरह पार हो जाएगी, और यह सीमा हम खुद बना रहे हैं। जब तक हम अपने छोटे मोटे स्वार्थों और पाखंडी व्यवहारों को जीते रहेंगे, तब तक कल्कि का अवतार टलता रहेगा और यह कलियुग अपना विनाशकारी खेल जारी रखेगा। आइए थोड़ा गहराई से सोचते हैं। कल्कि अवतार का घोड़ा देवदत्त है, जिसका अर्थ है वो जो ईश्वर द्वारा दिया गया हो। उनकी तलवार ज्ञान की प्रतीक है जो अज्ञानता के अंधकार को काटती है। शंभल गांव कोई भौगोलिक स्थान नहीं, वो हमारा अपना हृदय है। जैसे ही हम अपने दिल से लोभ, क्रोध और अहंकार को निकाल बाहर करेंगे, ठीक वैसे ही हमारे भीतर उस निष्कलंक अवतार की पहली किरण फूट पड़ेगी। शायद कल की अवतार का इंतजार करने से ज्यादा जरूरी है कलियुग के इस अंतिम पहर में खुद के कल्कि बनकर जाग जाना, इस अंधकार में दूसरों के लिए सत्य का प्रकाश बनना, क्योंकि अन्याय केवल तभी पनपता है जब अच्छे लोग चुप रहते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि कल की अवतार कब आएंगे, असली सवाल ये है कि क्या आप उस दिन को देखने के लिए तैयार हैं? क्या आपकी जिंदगी में इतनी तपस्या है कि आप ईश्वर के उस रौद्र रूप को देख सकें? धर्म केवल मंदिरों की घंटियों और तिलक का नाम नहीं है, बल्कि यह तो वीरता का नाम है।
और इस अंतिम लड़ाई में हर एक इंसान को यह तय करना है कि वह अंधकार का हिस्सा बनेगा या उस असीम प्रकाश का जो कल्कि के रूप में अवतरित होने वाला है। यह सत्य केवल आपके विचारों में नहीं, बल्कि आपके हर कर्म में झलकना चाहिए। हो सकता है कि आज आपके घर के दरवाजे पर कोई घोड़े पर सवार देवदूत दस्तक न दे रहा हो, लेकिन जब आप किसी अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जब आप झूठ के खिलाफ सच बोलते हैं, तो समझ लीजिए कि उसी पल आपने अपने अंदर के कल्कि को जगा दिया है। आइए इस कलयुग के अंतिम युद्ध में हम सभी विजेता बने, या तो भगवान के रूप में या उनके वीर सैनिक के रूप में। और जब वह अंतिम समय आए तो हम निर्भीक होकर उस न्याय का सामना करें। जय श्री कल्कि विष्णु।